जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आप लोग भली भांति ही जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष के बाद आता है देवी दुर्गा की आराधना करने का संपूर्ण समय। बस कुछ ही दिनों में आने वाला है यह समय, शारदीय नवरात्रि का महापर्व, जब भगवती देवी दुर्गा की पूजा आराधना और साधना करके उन्हें हम सब लोग प्रसन्न कर सकते हैं। इसी समय में उनकी विशेष पूजा आराधना भी की जाती है। उनसे हर प्रकार की सुख समृद्धि और सुख की याचना की जाती है। हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि का महापर्व आरंभ हो जाता है। आज की इस जानकारी में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। इस बार नवरात्रि कौन से दिन से शुरू हो रही है, इस दिन के अशुभ मुहूर्त कौन से हैं, घट स्थापना कब करनी है और कलश स्थापना का समय कौन सा होने वाला है। इस बार अष्टमी और महानवमी तिथि कौन से दिन पड़ेगी, विजयदशमी कब मनाई जाएगी और कलश विसर्जन और घट विसर्जन का शुभ मुहूर्त कौन से दिन और कौन से समय पर करना सही रहेगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस बार की नवरात्रि विशेष है क्योंकि यह 9 दिन की है, 10 दिन चलने वाली है। और ऐसा क्यों है, ये भी आज हम आपको सब बताने वाले हैं। यह नवरात्रि कब है, विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। नवरात्रि यानी कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करने का श्रेष्ठ अवसर और समय माना गया है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और इस बार तो देवी दुर्गा का आगमन हाथी पर सवार होने के वाला है और अत्यंत ही शुभ माना जाता है। कुछ स्थानों पर आपने सुना होगा कि इस बार 22 सितंबर से सूर्य ग्रहण लगने वाला है और उसी के साथ नवरात्रि पर्व की शुरुआत भी होने जा रही है। यह बात सच है कि इस बार सूर्य ग्रहण लगने वाला है, लेकिन वह 22 को नहीं 21 सितंबर को लगेगा और वह भी आकाशिक सूर्य ग्रहण है। और यह सूर्य ग्रहण भारत में बिल्कुल दिखाई नहीं देने वाला। अगर आप भारत में हैं तो इस बार की नवरात्रि में उसका कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ने वाला है। यह सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्रों में ही दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी संयम अपने मन में आप बिल्कुल मत रखिए। किस दिन से शुरू हो रही है नवरात्रि, तो इस वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 सोमवार से शुरू होने जा रही है। उनकी पूर्णउति होगी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन महानवमी के साथ। उसके अगले दिन यानी कि 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन दशहरा पर्व और महाउत्सव मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो जाती है और नवमी के दिन समाप्त होती है। और इस बार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 21 सितंबर को मध्यरात्रि 1:23 पर और यह तिथि समापन होगी 22 सितंबर मध्यरात्रि को 2:55 पर। इसलिए उदय तिथि अनुसार 22 सितंबर सोमवार से ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हो जाएगा, 1 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद दशहरा पर्व 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन ही हर प्रकार की पूजा आराधना और मंत्र जप के साथ वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हुए घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना का अनुष्ठान नवरात्रि के मध्य दिवस में योग्य समय पर ही किया जाता है। हम घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। नवरात्रि के पहले दिन पंचांग के अनुसार घट स्थापना 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन सुबह 6:09 से लेकर 8:06 के बीच में की जा सकती है। इस समय अवधि में घट स्थापना नहीं कर सकते तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। इस बार का अभिजीत मुहूर्त पड़ने वाला है सुबह 11:50 से लेकर 12:38 के बीच में। नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह के 4:35 से लेकर 5:22 तक और प्रातः की पूजा रहेगी सुबह 4:58 से लेकर 6:09 तक। यही समय शुभ माना गया है। इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 6:09 पर और सूर्य अस्त होगा शाम के वक्त 6:18 पर। इसके साथ ही इस वर्ष नवरात्रि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का भी संयोग बन रहा है, जो कि अत्यंत ही शुभ माना जाता है।
हर वर्ष नवरात्रि के समय देवी दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं, मगर नवरात्रि रविवार का सोमवार के दिन आरंभ होती है, तो ऐसा माना जाता है उसमें देवी दुर्गा हाथी की सवारी करके आती हैं। और इस बार नवरात्रि का आरंभ सोमवार से हो रहा है, इसलिए इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के घर पधारेंगी। हाथी की सवारी को अत्यंत ही शुभ और मंगल कार्य माना जाता है। इसे समृद्धि, उन्नति और शांति का प्रतीक माना गया है। देवी दुर्गा का आगमन जब कभी भी गजराज पर होता है तो आने वाले वर्ष में भरपूर वर्षा होती है। इसके लिए इस आने वाले वर्ष में भी अनेक प्रकार के सुख, समृद्धि और शांति की कामना लेकर इस बार माता रानी का स्वागत करेंगे। इस बार नवरात्रि की तिथि में कौन से दिन किस देवी की पूजा अर्चना की जाएगी और इस बार कौन सी तिथि 2 दिन आ रही है। नवरात्रि पर्व का आरंभ हो जाएगा 22 सितंबर सोमवार के दिन। प्रतिपदा तिथि में उस दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा 23 सितंबर मंगलवार। इस दिन द्वितीय तिथि रहेगी। दूसरी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। उसके बाद नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 24 सितंबर बुधवार। इस दिन तिथि रहेगी तृतीय और इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 26 सितंबर शुक्रवार के दिन चौथा दिन रहेगा, जिसमें माता कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। उसके अगले दिन 27 सितंबर शनिवार को 5वां नवरात्रा रहेगा। उस दिन माता स्कंद माता की पूजा आराधना की जाएगी। इसके बाद छठा नवरात्रा आ रहा है 28 सितंबर रविवार को महाषठी मनाई जाएगी। उस दिन कात्यायनी माँ की पूजा की जाएगी। इसके बाद नवरात्रि का 7वां दिन बनता है 29 सितंबर सोमवार को दिन पड़ेगा, जो कि सप्तमी कहलाएगा और उस दिन काल रात्रि की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 30 सितंबर मंगलवार। उस दिन महा अष्टमी या महा दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं और उस दिन माता महागौरी की पूजा अर्चना अच्छे से की जाती है। नवरात्रि का अंतिम दिन यानी कि 9वां दिन रहेगा 1 अक्टूबर बुधवार, जिसे महानवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन महासिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि का अंत होते ही विजय दशमी आती है, जो कि 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन मनाई जाएगी, जिसके साथ ही नवरात्रि महापर्व का समापन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 25 सितंबर के दिन को नवरात्रि के दिन में ही गिन लिया गया है और इसका कारण ये है कि इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार तृतीय तिथि 2 दिन आ रही है। 24 सितंबर और 25 दोनों ही दिन तृतीय तिथि मनाई जाएगी। तृतीय तिथि शुरू हो रही है 24 को सुबह 4:52 से और समापन होगी 25 सितंबर सुबह 7:06 पर। इस प्रकार तृतीय तिथि 24 को पूरा दिन और पूरी रात रहेगी और अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही समाप्त हो रहेगी। इसलिए विनायक चतुर्थी को 25 तारीख को मनाई जाएगी, लेकिन उसे नवरात्रि के दिन में ही मनाया जाएगा। इसलिए इस बार चतुर्थी तिथि के दिन माता कुष्मांडा की पूजा 25 के बजाय 26 सितंबर को की जाएगी। तो अब प्रश्न आता है, क्या फिर 25 को दुर्गा देवी की कोई पूजा ना करे? आपने अगर अपने घर में कलश की स्थापना और देवी दुर्गा का विग्रह चित्र की स्थापना की है तो आपको एक भी दिन उसकी पूजा और आरती किए बिना नहीं रहना चाहिए। इसलिए इस दिन भी आप माँ कुष्मांडा की पूजा कर सकते हैं। अब देखते हैं इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कब आ रही हैं। 30 सितंबर मंगलवार को, जिसे महादुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है, उस दिन आ रही है महाअष्टमी तिथि। इस दिन दुर्गा पूजा का आरंभ महास्नान और औषध उपचार पूजा से होती है। इस पावन अवसर पर पौराणिक संधि पूजा भी की जाती है। अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि के पहले 24 मिनट के समय अभिधि होती है। इस समय को संपूर्ण दुर्गा पूजा उत्सव के सर्वाधिक शुभ माना जाता है और इस बार महानवमी आएगी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन। इस दिन देवी दुर्गा के दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन महिषासुर का अंत करने वाली देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दानगी रूप का पूजन अर्चन किया जाता है। नवमी के अगले दिन दशहरा और विजयदशमी मनाई जाती है, वो रहेगा 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन। इस दिन कलश जहाँ घट विसर्जन करने का मुहूर्त रहता है सुबह 6:15 से लेकर 8:35 तक। नवरात्रि का पावन अवसर
अर्ध शक्ति की पूजा आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने का उत्तम समय माना जाता है। इस समय दौरान माँ की श्रद्धापूर्वक आराधना पूजा करने से जीवन की समस्त समस्याओं का निवारण हमें मिल जाता है और देवी दुर्गा विशेष कृपा प्रदान करती हैं। तो ये थी आने वाली नवरात्रि के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।